हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स में आपके जितने भी लॉन्ग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपके टू टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्रेंड्स उसे भी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना एग्जाम पैटर्न दिख रहा होगा। एक बार हम फिर से इसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, और 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आपसे पूछे जाएंगे 10। तो और जो आपके हैं वेरी शॉर्ट आंसर, तो फ्रेंड्स वो 2-2 नंबर के आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो जो कि क्वेश्चन आपके 5 और 3 नंबर वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे 5 और 3 नंबर के हिसाब से, वो हमने यहाँ सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट ए नोट ऑन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, राइट ए नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। आपको प्रिजर्वेटिव्स के बारे में या तो आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है या फिर लॉन्ग टाइप में इससे रिलेटेड, मतलब प्रिजर्वेटिव वर्ड से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फार्मेसी एज ए करियर इन इंडिया। तो जो फार्मेसी का हमारे इंडिया में क्या महत्व है, क्या इसका स्कोप है, आपको इसके बारे में यहाँ आपको डिफाइन करना होगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, तीसरा है डिस्कस डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट। टैबलेट जो हमारी होती है टैबलेट्स, तो उसमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसमें कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं एक टैबलेट के अंदर, आपको इसके बारे में ये डिफाइन करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, टैबलेट को आपको बिल्कुल बल्क में और डीपली इसे पढ़ के जाना है। टैबलेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है, चाहे कैसे भी हो, लेकिन टैबलेट से रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा टैबलेट से ही रिगार्डिंग रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है राइट अबाउट कोटेड टैबलेट इन फुल डिटेल। जो कोटेड और अनकोटेड टैबलेट होती हैं फ्रेंड्स, तो आपको कोटेड एंड अनकोटेड दोनों टैबलेट के बारे में यहाँ आपको स्टडी करके जानी है। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है ये है राइट अबाउट कोटेड टैबलेट इन फुल डिटेल, तो आपको इसको भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन टैबलेट्स एंड राइट अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें यहाँ पर टैबलेट्स के बारे में डिफाइन करना होगा एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जितने भी हमारे टैबलेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो टैबलेट को आपको बिल्कुल बल्क में पढ़ के जाना है। और फ्रेंड्स, जितने भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपको क्या करना है, एक नोटबुक्स लेकर के आपको जितने भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पेज पर लिखने हैं, 1 या 2 पेज जितने पर भी आए। तो फिर उसके बाद जितने भी हमने जो क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट, तो सभी के आपको आंसर लिखने हैं। क्योंकि एग्जाम टाइम पे केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा, जो आप आंसर लिखोगे उन्हीं कितने केवल उतना ही पढ़ के जाओ, क्योंकि एग्जाम में आप उसी के रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। फिर आपको मॉडल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर्स। आपको सिरप और एलिक्सर्स के बारे में आपको डिफरेंस इसमें बताना है। और फ्रेंड्स, डिफरेंस के अलावा यहाँ से आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिरप्स या एलिक्सर्स, इसके बारे में भी पूछ सकता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इमल्सन एंड सस्पेंशन। ये है फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका एग्जाम की दृष्टि से ये रहता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही है एक इमल्सन पे और एक सस्पेंशन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये है डिफरेंस का। आपको क्या करना है कि इमल्सन और सस्पेंशन को बल्क में ही पढ़ के जाना है, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि इमल्सन के बारे में समझाइए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इमल्सन, इमल्सिफाइंग एजेंट, इसमें बहुत लॉन्ग है इसका, सस्पेंशन का भी इमल्सन का भी। तो आपको ये बिल्कुल बल्क में पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। जितनी भी हमारी मॉडिफाइड टैबलेट है उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा, मॉडिफाइड टैबलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोपिया। आपको फार्माकोपिया के बारे में आपको यहाँ लिखना होगा, राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। जैसे आपको पहले फार्माकोपिया क्या है और फार्माकोपिया की डिटेल्स और उसके टाइप वगैरह आपको यहाँ लिखने होंगे, फिर आपको इंडियन फार्माकोपिया के बारे में यहाँ आपको समझाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया।
तो आपको यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स जितने भी हमारे इंडियन फार्माकोपिया के आईपी के मतलब वो आपको यहाँ पर सारे के बारे में आपको यहाँ समझाना पड़ेगा, सारे के बारे में लिखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये है राइट अबाउट अनकोटेड टैबलेट इन डिटेल। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन था कोटेड टैबलेट, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया है अनकोटेड, क्योंकि आपको कोटेड और अनकोटेड दोनों ही आपको इसे पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है एग्जाम की दृष्टि से। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पहले आपको पैकेजिंग के बारे में बताना है, पैकेजिंग मटेरियल कैसे होता है, क्या होता है इसमें प्रोसेस, और इसके कितने टाइप होते हैं पैकेजिंग करने के। तो इसमें आपको सारी चीज़ बतानी है विद एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल का इसमें विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। तो आपको पाउडर्स के बारे में लिखना होगा, फिर उसका आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना होगा पाउडर का अकॉर्डिंग आईपी, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आपको पाउडर के बारे में यहाँ बताना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा राइट अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रिपीट करके। तो साइक्लोन सेपरेटर को आपको अच्छी तरीके से फ्रेंड्स पढ़ के जाना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। ये है क्वेश्चन राइट अबाउट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में आपको यहाँ पर नोट्स लिखना होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ टैबलेट। जो टैबलेट का एवेल्यूशन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके कितने मेथड हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं टैबलेट्स के एवेल्यूशन करने के। तो फ्रेंड्स आपको सभी मेथड को यहाँ पर लिखना होगा, टैबलेट एवेल्यूएशन के जितने भी मेथड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन कैप्सूल्स। तो यहाँ पर पहले आपको कैप्सूल्स के बारे में लिखना होगा एंड राइट अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल एंड बॉल मिल। तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा एक बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है हैमर मिल पढ़ के जाना है और बॉल मिल। और फ्रेंड्स इनका जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो डायग्राम होता है वो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, मतलब इनका जो डायग्राम होता है, तो आपको हैमर मिल एंड बॉल मिल इनमें से भी क्वेश्चंस इस साल भी फंसने के पूरे चांसेस रहने वाले हैं, हैमर मिल एंड बॉल मिल के। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 21 राइट एप्लीकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रेशन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट हमने इसी एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। यदि इनको अलग अलग बताते तो फ्रेंड्स वीडियो और लेंदी हो जाता और क्वेश्चंस की संख्या भी यहाँ बढ़ जाती। तो साइज रिडक्शन के बारे में अलग से पूछ सकता है, या साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन में डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर मिक्सिंग है, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रेशन, इनके बारे में वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन इनमें से 1 या 2 आपके शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, तो साइज रिडक्शन के बारे में पूछ लेगा, या साइज सेपरेशन, या मिक्सिंग, ड्राइंग, या फिल्ट्रेशन, या एक्सट्रैक्शन, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा ही जाता है, 1 या 2। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड मेटल। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी 4 क्वेश्चंस इसी में कवर कर लिए हैं, क्योंकि इन जो 4 हमने कवर किए हैं ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल, इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ही पूछे जाते हैं एग्जाम में अधिकतर। कभी कभी क्या होता है गिलास के बारे में टिप्पणी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है, लेकिन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ज़्यादा पूछे जाते हैं इन चारों के। ठीक है, तो इसे भी आप देख सकते हो, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल एंड डबल कोन ब्लेंडर, इनके बारे में भी आपको फ्रेंड्स पढ़ के जाना होगा, क्योंकि ये भी एक तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हैमर मिल, बॉल मिल और ट्रिपल रोलर मिल है और डबल कोन ब्लेंडर, ये चारों जो पॉइंट है चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन डिटेल अबाउट फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इन मशीन। तो जो हार्ड जिलेटिन
कैप्सूल होता है तो उसकी मशीन में कैसे उसकी फिलिंग होती है, मतलब उसे कैसे फिल किया जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो कोई भी चीज़ फिल करती है तो उसे कैसे फिल करते हैं, तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बताना होगा। तो ये भी एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी पढ़ के जाइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने यहाँ पर 24 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के यहाँ सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लाएंगे फार्मास्यूटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन, और भी यदि आप किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो पाना चाहते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चाहिए, किस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चाहिए, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे हम उसी सब्जेक्ट के सबसे पहले वीडियो लेके आएँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।